चाचा चीकू अक्सर हमें जहाँ मिलता लेक्चर देना शुरू कर देता। एक दिन उसकी पता नहीं खैर नहीं थी, हमारे हत्थे चढ़ गया। हमने कहा चाचा चीकू इधर आओ, ये दरख्त देखो। कहता देख रहा हूँ। मैं इसका पत्ता देखो। कहता देख रहा हूँ। मैं चाचा चीकू इसके ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना, उस रोशनी के अंदर 7 रंग होते हैं। पता क्या करता है? 4 रंगों को तो वो छेड़ता ही नहीं। वो कहता है जी जाने देता है। 2 रंगों को वो पकड़ लेता है, अपने अंदर ले जाता है, जज़ब कर लेता है और उसको इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज बनाता है। उस ग्लूकोज को आगे फिर मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करता है, लकड़ी बनाने में, फूल बनाने में, फल बनाने में, ये सारी चीज़ें वहाँ से बनाता है। और सिर्फ एक रंग ऐसा है जिसको वो ना जाने देता है, ना जज़ब करता है, बल्कि उसको वापस जवाब में भेज देता है। वो सब्ज़ रंग है। पत्ते का रंग सब्ज़ इसलिए हमें नज़र आता है कि वो पत्ता उसको मनकस करके हमारी तरफ भेजता है, हमारी आंखों को अच्छा लगता है। मैंने कहा चाचा देखो कितना ज़बरदस्त इंसाफ है। चाचा कहता है ये कौन सा इंसाफ तो मैंने किया। इस बकरी ईद पे मैंने बड़ा सा बकरा ज़बह किया और मैंने उसके 3 बराबर हिस्से किए, एक बोटी भी आगे पीछे नहीं की। इंसाफ तो ये था। अब एक हिस्सा जो था ना, वो मैंने अपना हिस्सा तो मैंने पकड़ के वो रख दिया फ्रीज़र में। अब दूसरा हिस्सा था अजीज़ो कारब का, तो मैंने सोचा कि यार मेरे तो यहाँ 400 किलोमीटर तक कोई अजीज़ नहीं है। बड़ा परेशान हुआ मैं। परेशानी के आलम में मैंने उठाया और वो भी मैंने फ्रीज़र में रख लिया अपने पास। अब तीसरा हिस्सा था गरीब गुरबा का, यतीमों का, मस्कीनों का। मैंने बैठ के बड़े गौर से सोचा, चीकू यार तेरे से ज़्यादा कौन यतीम है, मस्कीन है, गरीब है, बिल देना तुम्हारे लिए मुश्किल हुआ है। ये भी पकड़ तो फ्रीज़र में रख दे। तो साहब वो भी मैंने रख दिया। अब देखिए कि चाचा चीकू की भी इंसाफ और बेइंसाफ़ी के अपने ही तराजू जिस्मों से तोल लिया। लेकिन मेरे एक ज़हन में बात आ गई कि ये जो पौधा रंगों के साथ खेलता है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई हिकमत होगी। चले देखते हैं अक्लमंद किस तरह इस रंग को देखते हैं, अक्लमंद कैसे इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, जाने देने का, जज़ब करने का और जवाब देने का। तो मैंने गौर किया, देखा कि अक्लमंद ब्रेन जो होता है, ज़हन होता है, वो जितनी भी लोगों की कौड़ी कसाली बातें होती हैं, बुग़्ज़ वाली, हसद वाली, कीने वाली, जो उनकी कही हुई बातें, लिखी हुई बातें, उनके अमल को इसी 3 तरीक़ों से खेलता है। ज़्यादातर चीज़ों को तो वो जाने ही देता है, उनको छेड़ता ही नहीं है। मस्त रहता है, मीठे चावल खाता है। उसको पक्का पता है अगर मैंने इनको पकड़ लिया, अपने दिमाग में बैठा दिया, दिमाग ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, डिप्रेशन में जाता जाएगा और इसी से मुखालफ को खुशी होगी। मुखालफ को खुश नहीं ना करना, इस वजह से वो उसको छेड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ छेड़ ले तो फिर मुख्तलिफ तरह के शेर ही कहने शुरू कर देता होगा, जैसे लगाकर आग सीने में चले हो तुम कहाँ, लगाकर आग सीने में चले हो तुम कहाँ, अभी तो राख उड़ने दो, तमाशा और भी होगा। तो वो तो बेचारा डिप्रेशन में, अकेलेपन में चला जाता। तो ऐसा समझदार लोग नहीं होने देते। समझदार लोग दूसरा काम क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव बातों को वो अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, उनको पॉजिटिव में, मुस्बत में कन्वर्ट करते हैं और अपने तरक्की में उनको साथ लेकर चलते हैं। मसलन मेरे सामने मिसाल है मुनीबा मज़ारी साहबा की। तो मुनीबा साहबा के बारे में आप जानते ही होंगे कि वो उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका कुछ जिस्म का निचला हिस्सा जो था वो काम करना छोड़ गया। तो उसमें उनके अजीज़ो कारब ने भी कुछ इतना ख़ास तावन ना किया। तो वो रोती रहीं बेड के ऊपर हॉस्पिटल में। लेकिन उन्होंने एक दिन आया, उन्होंने इकट्ठा किया अपने आप को, सोचा कि मैं अब पॉजिटिव जाऊंगी। तो आज आपको पता है वो दुनिया की बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स में मुनीबा मज़ारी का नाम आता है। तो तीसरा लेवल वही है जी कि वो जवाब देने वाला। समझदार लोग फ़ौरन जवाब नहीं देते, ठहर के जवाब देते हैं।
لیکن جواب بھی وہ سینڈوچ کے طریقے سے دیتے ہیں، پہلے پازیٹیو رکھتے ہیں اوپر، درمیان میں تھوڑا سا نیگیٹو، پھر پازیٹیو، اور پھر وہ جواب۔ اس فارمولے کو کہتے ہیں جی سینڈوچ پروگرام، سینڈوچ فارمولا۔ اس فارمولے کی مثال میں تھوڑی سی دے سکتا ہوں، بنا دیتا ہوں۔ جیسے کالے بندے کو کوئی بندہ کالا، تو وہ کہ یار کالا کرما والا گوریاں نو پراں کرو، تو پتہ بھائی جان وہ محمد علی کلے جو کالا تھا وہ دنیا کا بہترین باکسر تھا، تو وہ بات بھی کنوے کر دی اس نے اور بات بھی کر دی۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ سمجھدار یہ تینوں چیزیں استعمال کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں میکسیمم کو، تھوڑا سا جذب کرتے ہیں، اور ایک کو بہترین طریقے سے جواب دے دیتے ہیں، اور اسی سے ان کی جو عزت و آبرو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مخالف جو ہے نا اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تو اسی چیز کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔